नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। अपडेट विद ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एलटी ग्रेड 2022 के संबंध में सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। जो चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्नों का जो इसमें स्तर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के स्तर के इक्वल है, जैसे कि यूपीपीसीएस प्री, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, अन्य। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। ऑप्शन है विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना, जानवरों को एस्ट्रोजन देना। तो सही आंसर जो होगा जानवरों को दर्द निवारक देना। आपको मालूम होगा कि डिक्लोफिनेक्स सोडियम का एक दर्द निवारक दवा है। पहले जानवरों को दी जाती थी, बाद में गवर्नमेंट ने इस पर बैन कर दिया। तो होता यूँ था कि इन दवाओं को जब दर्द निवारक बुखार या अन्य में दवा जब दी जाती, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था, तो बाद में जब जानवर मरते थे तो इनको फेंक दिया जाता था। तो गिद्ध वगैरह खा लेते थे, तो गिद्ध खाने के 30 दिन बाद उसको मर जाता था। तो इसी को देखते हुए सरकार ने इसको बैन कर दी। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सिन, एक पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्री में। कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। तो इसमें सही जो आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन में है हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन है 0, 15, 25, 50। तो आपको मालूम ही होगा 0। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। कारण बताइए, दिया है ऑप्शन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो सही जो ऑप्शन होगा सटीक प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, जिसमें कि नीले बैगनी रंगों का प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी अवतल, समतल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम, नॉन एगोशी नॉन सॉरी नॉन अलायंस मूवमेंट का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन है जेनेवा, काहिरा, बेलग्रेड, संघाई। तो पहला शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है और अभी फिलहाल में जो करंट में होगा वो, तो पहला जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है, भितरकर्णिका विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन है तेलंगाना, असम, उड़ीसा, बंगाल। तो सही ऑप्शन जो होगा वह होगा उड़ीसा। भितरकर्णिका में ही ओलिव रिडले टर्टल जो कछुए होते हैं उसके लिए भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भितरकर्णिका, उड़ीसा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। पर्यावरणीय प्रभावों पर हानि कम करने हेतु विभिन्न उपभोग उत्पादों हेतु इको मार्क योजना कम प्रारंभ की गई थी। मतलब इको मार्क, ठीक, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से ऐसे मतलब वस्तुएं उपभोग करने वाले जो पर्यावरण की दृष्टि से सही हो। तो ऑप्शन है 1990, 91, 1995, 2001। तो सही ऑप्शन होगा 1991। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। 24, 23, 21, 25। तो ये अब या क्लियर कर लीजिएगा, इसका टोटल अब हो गया है 25 अमरावती बनने के बाद, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। और निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। ऑप्शन है प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम। तो सही आंसर होगा वो होगा जर्मेनियम। अर्धचालक सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है। और अगला प्रश्न है, कांसा मिश्रित धातु है। ऑप्शन है तांबा व टीन का, तांबा व चांदी का, तांबा व जस्ता का, तांबा व शीशा का। तो सही आंसर होगा तांबा व टीन का। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। तो जो सही ऑप्शन होगा जल जनित मतलब, तो वो होगा हैजा। अगला प्रश्न हम देखेंगे सीधे, लेट न करते हुए सीधे प्रश्न की बात। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा।
तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, तो लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए राष्ट्रपति बुलाता अवश्य है लेकिन अध्यक्षता करता है दोनों सदनों की लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, लेकिन बुलाता कौन है, आहूत करेगा कौन करेगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इंदिरा साहनीवाद, शंकर प्रसाद का वाद, रुदल शाह का वाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कि आपको मालूम होगा कि केशवानंद भारती जो है इस वाद का सही आंसर होगा, तो इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उस उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है PVN राव समिति, ML सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये तीनों होगा, आपको याद होगा कि तीनों समिति पंचायती राज से रिलेटेड है, लेकिन PVN राव समिति ये है जो है ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। तो सही जो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन है CR दास, मोतीलाल नेहरू, MN जिन्ना, TB सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका सही आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू। देखिए इसी में एक ठो आता है कि अध्यक्षता कौन किया था, तो वकीलों की अध्यक्षता भोला भाई देसाई ने की थी। ठीक, उसको याद रखे रहिएगा, मैं इसके पहले सेट वाले में बता चुका हूँ इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दे दिया था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर, उपयुक्त तीनों। तो सही ऑप्शन होगा सर शंकर नायर, और याद होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो इसका सही जो आंसर होगा नाथुला अरुणाचल प्रदेश, एक गलत है। देखिए नाथुला सिक्किम का दर्रा है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, मतलब कहाँ किसकी उत्पत्ति भारत से नहीं हुई है? ऑप्शन है सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, बहुत ही मतलब कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसमें अक्सर मतलब कंफ्यूज होते हैं लोग। तो इसका सही आंसर है वो है सतलज। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों का संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है सिक्कों पर? तो देखिए संकर्षण मतलब यहाँ बलराम से होता है, बलराम और वासुदेव दोनों अंकित है, प्रश्न में ये है। तो ऑप्शन है हुविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अगाथोक्लिस। तो सही आंसर होगा अगाथोक्लिस। ये हुड शासकों से रिलेटेड है, हिंद जो मतलब हुड नहीं, हिंदवन इंडो ग्रीक से। ठीक है, आगे चल के देखते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सही मिलान करना है, तो इसमें सही एग्जैक्ट देखिए मिलान होगा, हड़प्पा सही है, लोथल का गोदी भी सही है, कालीबंगा का देखिए जुता हुआ खेत राजस्थान में जो है, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति फेमस है इसके लिए। तो ये सही ऑप्शन होगा, इसको याद रखिए क्योंकि घुमा फिरा के विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान आमिर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सेना, राजस्व, कृषि, मनोरंजन। तो सही जो आंसर होगा वह कृषि से है। मोहम्मद बिन तुगलक का एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, तुगलक वंश का शासक। तो यही रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको आगे के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।